लुगाई से का 1 लाख रुपए चाहिए, 1 महीने में लौटा दूंगा। बोले आपकी कसम मेरे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैं देख किसी कोने में पड़े होंगे। बोले आपकी माँ की कसम मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई, जो भी कसम खाई मेरी माँ की खाई। और सारा समाज जानता है 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता है। हमारी दिक्कत ये कि अपने सुलटाए कि लुगाई के सुलटाए, पर लुगाई के पास अपने से ज्यादा नहीं है। पर कुछ भी कह लो साहब, महिला को घर में जब बहन बेटी की शादी होती है तो पता नहीं कहाँ से ये पत्नी आधा दहेज पहले से तैयार करके हमारे आगे रख देती है। बहुत अपराध किया हमारे मुल्क में ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन, इतना बड़ा अपराध किया। मैं इन सब ऋषि मुनियों से पूछना चाहता हूँ और आपकी तालियां चाहूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? काश कि हमने सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज जातीयता के झगड़े इस मुल्क से कभी पैदा नहीं होते, कभी भी खत्म हो गए। मैं पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूंगा। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। कितने भी बड़े ताकतवर हो, मत घमंड करना, हर एक का चकनाचूर होता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं संसार में। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। और अब कविता लगे तो आपकी तालियां उठे। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। आपके मजदूर की पसीने की बूंदें उससे भी ताकतवर होती है। किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए हम सब लोग को, क्योंकि वो काम जिंदगी भर हम नहीं कर सकते। आज मजदूर नहीं होता तो हम सबको तो रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं मिलती, हम तो सड़क पर ही खड़े होते। श्रम का मूल्य जो बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ बच्चे बैठे हैं, पहली बार देख रहा हूँ बच्चे हमारे कंट्रोल हैं। और हरियाणा के बच्चे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट में नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात नहीं। अच्छा, हमें बच्चों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। एक बाप हरियाणा में बेटे को कूट रहा था। आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके करेगा। अक्सर मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया।
प्रशांत जी इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा अगले साल दे देगा क्या। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद आपको। अब देखिए, मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूंगा। एक तो पतियों से कहना चाहता हूं, देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो। लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया। उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे होगी। सारी चीजें जानकारी में देना चाहता हूं। और भाई साहब आ रहे हैं ना? कई बार आदमी को निकलना होता तो मोबाइल यूं करके निकल लेता, चलो सुनने से फिर छूटेगा। जब मैंने लुगाई पर तो कुछ बोला भी नहीं है अभी तक से बात। अभी भी देखो ना, पति पत्नी साथ बैठे, जो पति पत्नी साथ में बैठे, पति बेचारा दहशत में बैठा, ढंग से हंस नहीं पाए। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है। लुगाई हंसती है तो हद होगी यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तब इस बात की चिंता। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा। अच्छा, मोबाइल में हम जो एक ही काम किया मोबाइल ने, दूर वालों को तो पास कर दिया और पास वालों को दूर कर दिया। घर में भी एक टेबल के ऊपर परिवार के लोग खाना खाने बैठ जाएं तो कोई भी आपस में एक दूसरे से बात नहीं करता, सब लोग अपने अपने मोबाइल में उलझे रहते हैं। सीधी सी बात। ऐसे इसमें हम लोग धुन डाल देते वो और मरवाती। एक आदमी अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल मौजूद था, उसमें धुन पड़ी हुई थी। अकेले अकेले कहाँ जाता, हमें साथ ले लो जहां जा रहे। पूरी मुर्दनी फ्लॉप कर दी। अच्छा, एक आदमी अपनी पत्नी को विदा करा कर दिया, मोबाइल में उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी। दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान। अब यहाँ इसका फोन आया मेरे पास, कैसे आ रहे हो? मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूं, किसी को भेज दियो गाड़ी लेकर के।
तो बोले नहीं, प्राइवेट एयरलाइन से आना, टाइम पर आती है। मैं दिनेश बावरा, मैं तो एयर इंडिया से जाता हूँ। बोले क्यों? मैंने भाई अपने उम्र की एयर होस्टेस उसी में मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी, बोले बेटा चाय पिए गया? ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया में जा रहा, ऐसे लगता है जैसे मुरारी बापू की कथा सुन रहा है। तो हर एक आदमी आंख खोल करके बैठता है, तो आंख खुलते एयर होस्टेस दिखाई दे जाती है, और आंख खोल करके बैठे तो एयर होस्टेस दिखती है, आंख बंद हो जाती है। मैं जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने पति को एयर इंडिया में भेजो, साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा। क्या बात है। क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है, भजन करता हुआ लौटता है, जैसे माँ बहनों के साथ सफर करते। और किसी ने ठीक ही कहा है, जब आप ऊपर जा रहे तो आपके मन में शुद्ध रहना चाहिए। अच्छा सर, मेरे बगल में एक मारवाड़ी बैठ गया। मैंने बोले शर्मा जी मर गए। मैं क्यों मर गया? बोले दिल्ली से डिब्रूगढ़ का भाड़ा हो गया 5,000 रुपया। मैं 5,000 में मर गया? बोले हाँ। मैं एक बार बता, तू अपनी लुगाई को महीने का कितना पॉकेट मनी देता है? बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैंने पॉकेट मनी? बोले हाँ। मैं एक बार बता, आज तक तेरी लुगाई ने तुझे हंस करके नाश्ता कराया क्या? बोले ना। अरे मैंने 5,000 रुपये में पराई लुगाई तुझे हंसकर खाना खिला रही हो, क्या खा रही हो? अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई। बोले बहुत कम भाड़ा है। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझाई बैठा है। पर साहब कुछ भी कह लूं, मैं एयर इंडिया को, दिल्ली से मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ एयर इंडिया से, जब तक न्यूयॉर्क नहीं पहुंचता तब तक भारत में रहता हूँ। वाह, वाह। हर पल वो एयरलाइंस में भारतीय के सुना तो चिंता नहीं और कुछ नहीं। आप सब लोग एक बड़े प्रतिष्ठा से जुड़े साथ। इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई नहीं है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली। ऊपर बोर्ड लगा है होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। अगर बिगाड़े ओबराय उसके क्या बिगाड़ेगा? एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तसी फेर कर रख दी। नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादुड़ी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की बजाय दोनों कलास। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला। मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। मैं टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनाट प्लेस में। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। बोले यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो,
और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगते हैं। वाह वाह वाह। एक ने मुझसे पूछ लिया, एक तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरे वाला पलड़ा भारी होगा। बात अच्छी है तो पूरे सदन की तालियां। बोले आपका कैसे भारी होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे पलड़े में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा राम भी होगा। वाह 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 वाह। हमारी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए जो कि अंदर नहीं हो तो बाहर कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। एक कविता सुना देता हूँ। आज एक बड़े प्रतिष्ठान में आप लोग काम करते हो। कभी आपके पिता ने बताया होगा बेटे एक कमरे में गुजारा करते थे, दादा ने बताया होगा, ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे, कमरे से कोठी तक पहुंच गए, बड़े बड़े फ्लैटों तक पहुंच गया, आपने क्या कुछ खो दिया, उसकी एक कविता पढ़ तालियां कमजोर नहीं होती। मेरा मानना है अगर आप भाई के नहीं हुए तो भारत के भी नहीं हो सकते। पहले भाई के हो, फिर परिवार के हो, फिर समाज के हो, तब जाकर देश के हो पाओगे। तुम पहली सीढ़ी पर नहीं चले तो यार आखिरी सीढ़ी पर कैसे पहुंचोगे? आपको लगेगा इस कविता में आपका खर्च। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। वाह 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 वाह। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था, कोठी में मेहमान आते सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूं अब यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। क्या बात क्या बात। मन ही बढ़ता चला गया और मन छोटा होता चला गया। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। क्या बुजुर्ग कहते थे, बेटे जितनी चादर होना उतने पांव पसारना। आज हर आध घंटे में मोबाइल पर किसी बैंक वाले का फोन आता है, बोले कर्जा लेगा क्या? और इस जवान पीढ़ी को 2 ही पंक्ति सौंपना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां उठे, कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। पहले हम नेसेसिटी के लिए कर्जा लेते थे, आजकल हम लग्जरी के लिए कर्जा लेते हैं। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। क्यों टूट गए घर हमारे? लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें हैं। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई, कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आज से 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप,
कहता वो मेरे साथ रहते हैं। यार तुम अपना भ्रष्टाचार तो मिटाए नहीं, सरकार का क्या खा करके मिटाओगे आप लोग। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और पूरे सदन की प्राण कविता पर पूरे सदन की युवा से समर्थन चाहूंगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। मैं जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काटकर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है कि इस प्रतिष्ठान में काम कर रहे हो। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के दो ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए तो बेटा उसका हाथ पकड़। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल तो हालात ये हो गए कि हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। एक घर में रहकर नहीं मालूम कौन कब आता है, कौन कब जाता है। घर नहीं हो गया, होटल के कमरे हो गए, जिसकी जो मर्जी है जो कुछ कर दे। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजते हैं। मुल्क एजुकेटेड हुआ है, लर्नेड नहीं हो सका आज तक। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साहब। चांद को छूने में घमंड महसूस करते हैं और माँ बाप के पांव छूने में शर्म महसूस करते हैं। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, पर नहीं पहुंचता भाई के दरवाजे तक। और आज इस ऊंचाई पर पहुंचकर मैं सोचता हूँ, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदी है खाइयां। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। पूरे सदन की तालियां चाहूंगे साहब। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना नहीं पड़ेगा। मैं इस युवा पीढ़ी से इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आपको साथ नहीं रह, शारीरिक रूप से साथ नहीं रह सके, पर मानसिक रूप से माँ बाप के साथ रहोगे
तो आपके बच्चे भी मानसिक रूप से आपके साथ रहेंगे। जिंदगी में कुछ घमंड मत करना। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलते हैं क्योंकि सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना चाह। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। क्या बात है, वाह। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते नीचे। वाह 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 वाह। हमें आपके बीच हो गए 2.5 घंटे से ज्यादा। इस मुल्क में 50-100 करोड़ की फिल्म बनती, 2 घंटे की एक ग्लैमर के चेहरों के साथ, बीच में एक इंटरवल। 50-100 करोड़ की फिल्म आपको इस तरह से नहीं बांध पाती जितना बिगड़ ग्लैमर के इन 6-7 चेहरों ने आपको बांधा है। ये इस देश में कविता की ताकत है, ये इस देश में संस्कृति की ताकत है, जिसको मैं नमन करना चाहता हूँ। और आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, खूब हंसो, पर एक बात देखते रहना कि वो हंसी किसी आंसुओं की कीमत पर तो हासिल नहीं होती है। खूब तरक्की कर लेना, बस देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। और राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। और जो बच्चे खुशा आशीर्वाद है, तालियों के रूप में आप मुझे विदा कर देना कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो।